गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, आई होप यू ऑल आर फिट। ओके, एंड आज हमारा टॉपिक जो है लिंग। ठीक है, लिंग आपको जैसे कि पता है लिंग होता क्या है। लिंग का मतलब होता है पहचान, पहचान का चिन्ह। हम आपको पता है संसार में पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग हिंदी के अंदर हमारे दो लिंग होते हैं, दो प्रकार के, और संस्कृत के अंदर तीन प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, तो हिंदी की हम बात कर रहे हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान का चिन्ह। तो क्या होता है लिंग? व्याकरण में क्या कहा गया है? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पहचान करते हैं, जिससे पहचान का चिन्ह है जो हमारा, वो है लिंग। तो क्या कहा गया है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, हमने बात की लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, ठीक है, पिता माता, भाई बहन, इस तरीके से जो है उदाहरण हो जाएंगे इसके। उसके बाद बात आती है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं, ठीक है, शब्द के पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उस रूप को कहते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग के अंदर हम पुल्लिंग के उदाहरण डाल देंगे, जैसे आदमी, लड़का, कुत्ता, बंदर। ठीक है, कोई भी डाल सकते हैं आप। स्त्रीलिंग में फिर स्त्रीलिंग कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे औरत, लड़का है तो लड़की, पिता का है तो माता, बंदर है तो बंदरिया। इन सब के उदाहरण क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग की। ठीक है उसके बाद हमारा देखिए बात करेगी है कि संज्ञाओं का लिंग निर्णय किस आधार पर? प्राकृतिक रूप सूचना के आधार पर तो होता है, किंतु जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं उनके बारे में निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि देखिए, हमने कहा नित्य पुल्लिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। जैसे मच्छर, मच्छरनी तो नहीं कहते, गीदड़, भेड़िया, इनको हम नित्य पुल्लिंग में ही मानते हैं। हमेशा हम इनका पुल्लिंग शब्द यूज़ करते हैं। खरगोश, तोता, खटमल, उल्लू, बिच्छू, केंचुआ, इनको हम हमेशा क्या है, हमेशा पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग ही मानते हैं। कुछ स्त्रीलिंग मानते हैं। देखिए जैसे गिलहरी है, हमने कभी गिलहरी को गिलहरी ही कहा जाता है, स्त्रीलिंग में है। मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, मकड़ी, तितली, मैना, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम नित्य स्त्रीलिंग ही मानते हैं। अब उभयलिंगी कुछ ऐसे होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त। जैसे मंत्री, हमने कहा मंत्री आए हैं। अब मंत्री देखो पुल्लिंग के लिए भी होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी होता है। राजदूत, जो दूत होता है। डॉक्टर, डॉक्टर को भी हम ऐसे ही कहते हैं, पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। इसी तरह से डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रोफेसर, हमने कहा डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रही हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गए, तो प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का दौरा करने गई। तो ये क्या है, नित्य। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों उभयलिंगी, दोनों लिंगों में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग लिंग होते हैं। कुछ वस्तुओं के दो या अधिक नाम होते हैं, जैसे जिनमें से कोई पुल्लिंग होता है, कोई स्त्रीलिंग। हमने कहा आँख, आँख स्त्रीलिंग है, आँख में कुछ। नेत्र, नेत्र की बात करें तो पुल्लिंग। अब पत्र है तो पुल्लिंग, और ये चिट्ठी आई है तो स्त्रीलिंग, है ना। तो एक ही जो है नाम के अलग अलग पर्याय हैं, अलग अलग पुल्लिंग कहा गया है, किसी को स्त्रीलिंग कहा गया है। अब पुल्लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। देशों के नाम, जो देश होते हैं हमारे, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ग्रह, जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, शनि। पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी अलग है, इसमें श्रीलंका एक अपवाद है। श्रीलंका कहते हैं, श्रीलंका को स्त्रीलिंग में है, और सभी ग्रह जो है पुल्लिंग में होते हैं, एक पृथ्वी अपवाद है। पर्वतों के नाम हिमालय, अल्पस, सतपुड़ा, अरावली, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में। सागर, जो हमारे सागर हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सभी क्या है, हमारे सागर हैं। वृक्षों के नाम, नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, जामुन, देवदार, शीशम आदि, ये क्या है, वृक्षों के नाम। साथ में क्या है, इमली और बेरी क्या अपवाद है। अनाज के नाम, गेहूँ, चावल, जौ, चना,
चना, ये सभी क्या है पुल्लिंग में, लेकिन मक्का, ज्वार, मटर जो है इसके अपवाद है। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, इसमें भी कुछ अपवाद है बेटा। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब क्या है अपवाद। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर, गाल, होठ, कान, ये पुल्लिंग में है, लेकिन जीभ, नाक, उंगलियां, आँख, ये क्या है इसके अपवाद है। धातुओं के नाम लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, पारा, चांदी, क्या है इसके साथ अपवाद है। रत्नों के नाम मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम, इसमें मणि क्या है अपवाद। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। द्रव्य पानी, तेल, घी, दूध अर्थात लिक्विड फॉर्म में होती हैं जो इन्हें पुल्लिंग में माना गया है। समय पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, ये सभी क्या है पुल्लिंग में। अवस्थाएं, जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, बचपन, शैशव, यौवन, किशोर्य, बुढ़ापा, ये सभी क्या है पुल्लिंग में, लेकिन जवानी क्या है स्त्रीलिंग में अपवाद है। उसके बाद है वर्णमाला के अक्षरों के नाम, ये सभी वर्णमाला के अक्षर हैं, इन्हें पुल्लिंग में कहा गया है, लेकिन ई, बड़ी ई, दी जो है अपवाद है इसका। आ, अपा, मोटा, भूखा, बुढ़ापा, चुनाव, तनाव, लड़कपन, ये सभी क्या है प्रत्यय से बनते हैं जो ये शब्द, ये सभी किस में आते हैं हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ओके, समुदायवाचक, कोई भी समुदाय की बात करते हैं हम, समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, परिवार, वंश, कुल, ये सभी क्या है पुल्लिंग में। व्यवसाय सूचक कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, चपड़ासी, चिकित्सक, दुकानदार, ये सभी किसमें पुल्लिंग में। अकारांत संज्ञाएं, आपको पता है अकारांत संज्ञाएं क्या होती है। घर, मकान, भवन, वन, जंगल, ग्रह, चक्र, जो अकारांत जिन शब्दों के अंत में अ आता है। अब देखिए घर के टुकड़े करेंगे तो क्या आता है, वर्ण विन्यास करें अ, ठीक है, उनके अंत वो क्या हमेशा पुल्लिंग। विशेष भवन, कोई भी विशेष भवन हो जाता है, स्थान है, हमारा विद्यालय है, अस्पताल है, कार्यालय है, ये सभी पुल्लिंग में। या दान, पान, खाना, प्रत्यय वाले शब्द भी किस में जाएंगे पुल्लिंग। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की पहचान। हमारी जो नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में माने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गंगा, गोदावरी, सतलुज, व्यास आदि। हिंदी तिथियाँ, हमारी हिंदी तिथियाँ आई हैं जो उनके नाम भी स्त्रीलिंग में है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, एकादशी। भाषाएं, हमारी जो भाषाएं हैं अलग अलग तरह की, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इन सबको स्त्रीलिंग में जो है माना गया है। लिपियों के नाम, हमारी जो लिपियां हैं उनको भी स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। बेलों के नाम, जो बेलें होती है, जूही, चमेली, मल्लिका, मधुमती, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग में। इकारांत संज्ञाएं, जैसे अकारांत था वो पुल्लिंग में आया। इकारांत जिन शब्दों के अंत में ई आता है, उन्नति, रीति, विधि, तिथि, अग्नि, हानि, शांति, गति, वति, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग में। अब प्रत्यय, गर्मी, इया, एकता, ये सभी प्रत्यय से स्त्रीलिंग में आते हैं। संस्कृत के अकारांत शब्द रमा, प्रिया, घृणा, आ, जिनके शब्दों के अंत में आ आता है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आपने क्या है इन सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग को एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए किसका पुल्लिंग किस पुल्लिंग का जो है क्या स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।